हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं आकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 5 जो है एच का। ठीक है, इसमें हमें डी वाई बटे डी एक्स याद करना है। तो इसमें ये कौन से फलन होते हैं जो पैरामेट्रिक फलन होते हैं कि प्राचलिक फलन। ठीक है, मतलब कि एक्स और वाई के मान अलग अलग दिए होते हैं और एक्स और वाई के मान जो है किसी दूसरी चर राशि के रूप में दिए होते हैं। इनका हम किस प्रकार डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करेंगे। ये देखिए, सब में एक्स और वाई अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, इसे ही प्राचलिक फलन कहते हैं। इसके साथ जो होता है एक दूसरा चर राशि होती है। और चलिए देखते हैं, और जो लोग चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक्सरसाइज 5H। ठीक है, पहला प्रश्न दिया हुआ कि x बराबर 4t और y बराबर 4/t। ठीक है, तो कहता है हमें डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। यानी हमें इसका देखिएगा, इस प्रकार के जब पैरामेट्रिक फलन दिए हों, ठीक है, यानी प्राचलिक फलन, तो क्या करते हैं, देखिए पहले एक एक किस्म हम हल करेंगे। x बराबर 4t। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका, देखिए इसमें t दिया हुआ तो इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर देखिएगा इसका क्या होगा, डी बटे डी टी इंटू एक्स। ठीक है, ये होगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये कॉन्स्टेंट 4 बाहर कर लेते हैं और डी बटे डी टी इंटू का टी। ठीक है, ये, और देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी टी, और ये हो जाएगा 4 बाहर, इसमें कांस्टेंट है, और t का हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे हम करते थे d बटे डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो उसका क्या होता था, हमारा 1 होता है। इसी प्रकार इसमें भी t का 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, डी एक्स बटे डी टी बराबर 4। ठीक, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब y को सॉल्व करेंगे, y को। ठीक है, चलिए देखते हैं। y बराबर दिया हुआ है 4/t। ठीक है, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी टी। ठीक है, इसका हो जाएगा कॉस्टेंट 4 हम बाहर कर लेते हैं, डी बटे डी टी इंटू का 1/t। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4, इसको लिख सकते हैं हम 1/t को डी बटे डी टी इंटू टी की पावर -1। ये t को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब इसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है घात से 1 घट जाएगा। ठीक है, और वो जो घात है वो आगे आ जाएगी, तो घात ये -1 आगे आ गई है, और घात से 1 घट जाएगा तो t की पावर इसमें से 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -4/t², यानी ये इसको हम नीचे लाएंगे तो t² बन जाएगा प्लस में पावर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डी वाई बटे डी टी है। अब देखिएगा, अब हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, और हमें क्या वैल्यू जो मिली हुई हैं, डी एक्स बटे डी टी की निकली और डी वाई बटे डी टी की। ठीक है, तो ये वाई है डी वाई, तो पहले ये वैल्यू रख देते हैं, डी वाई बटे डी टी। ठीक है, और फिर बटे में ये है ये डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू जो डी एक्स बटे डी टी थी उसको रखेंगे डी एक्स बटे डी टी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो यही मिलेगा, तो इसकी जो वैल्यू हमने है ये डी वाई बटे डी टी और गुणा डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू रखेंगे। तो क्या था, 4/4। ठीक है, t²। ठीक है, t², जो ये डी वाई बटे डी टी की वैल्यू ये है, हमने ये रख दी। ठीक है, इसमें माइनस आगे लगा देते हैं, ये वैल्यू है ये पूरी।
ठीक है। और फिर जो इसमें डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू थी 4 थी, तो हमने 4 रख दिया, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/t² बचेगा, ठीक है। तो यानी डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/t² माइनस का, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, तो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका जो दिया है, दूसरा नंबर, x बराबर 2a² और y बराबर a t⁴, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका भी हम ये x वाला फंक्शन लेते हैं, तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो x का क्या हो जाएगा हमारा, dx बटे dt हो जाएगा, ठीक है। और ये 2a है, इस कांस्टेंट इसको हम बाहर कर लेते हैं, 2a, और d बटे dt इंटू t², ठीक है। और t² का क्या हो जाएगा, ये घात आगे चली जाएगी, तो 2a गुणे 2, ठीक है। ये जो घात आगे चली जाए वो घात से 1 घट जाएगा, तो बचेगा इसमें 1, यानी घात 1 है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, उसमें घात नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा 4at, ठीक है। ये dx बटे dt है, ठीक है, ये dx बटे dt है। अब हम y को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। y बराबर दिया हुआ हमारा a⁴, ठीक है। ये अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हो जाएगा हमारा dy बटे dt, ठीक है। और एक कांस्टेंट ये हम बाहर करेंगे, और d बटे dt इंटू t⁴, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a बाहर है, इसमें से घात घट जाए आगे आ जाएगी, और घात से 1 घट जाएगा, तो घात आगे आ गई 4 ये, और घात से 1 घट जाएगा, तो इसमें 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4at³, तो dy बटे dt ये है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना था, dy बटे dx, ठीक है। तो dy बटे dt है ना, तो हम जब dy बटे dy कैसे प्राप्त करेंगे, जब इसको हम ऊपर रख देंगे तभी तो प्राप्त होगा हमारा। तो हम dy बटे dt हमने ये लिखा, ठीक है। और फिर और dx की वैल्यू क्या थी हमारे, dx बटे dt, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया हमारा। तो इसकी जो वैल्यू थी हमने dy बटे dt और dx बटे dt की वैल्यू रख देते हैं। तो dy बटे dt की ये है 4at³, और इसकी dx बटे dt की वैल्यू है 4a, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, t थी 4at, ठीक है। तो इसमें से एक t भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो dy बटे dx आएगा वो क्या आ जाएगा, t², ठीक है, t²। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। प्राचलिक फलनों का अवकलन हम इसी तरह करते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। x बराबर a sec थीटा, ठीक है, और y बराबर b tan थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, देखिएगा। x पहले सॉल्व करते हैं, x बराबर a sec थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम थीटा के सापेक्ष अब इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा इसमें देखिएगा, ये देखिए t मिल रहा था, तो हमने t के सापेक्ष अवकलन किया, लेकिन अब हमारा यहाँ जो प्राचलिक फलन में ये थीटा दे रहा, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा, d बटे डी थीटा इंटू एक्स बराबर का एक कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, d बटे डी थीटा इंटू का सेक थीटा, ठीक है, ये है। अब देखिएगा ये डी एक्स बटे डी थीटा और ये कांस्टेंट ये बाहर कर लेते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा डी एक्स बटे डी थीटा है, ठीक है। अब हम वाई बराबर बी टैन थीटा सॉल्व करते हैं, वाई बराबर बी टैन थीटा।
इसका भी हम एक्स के सापेक्ष क्या कर सॉरी थीटा के सापेक्ष इसका हम अवकलन करते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो अवकलन कर रहे हैं तो देखिएगा y का हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी थीटा, ठीक है, और b कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं और d बटे डी थीटा इंटू का टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमें अवकलन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर का बी, और टेन थीटा क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा है। हमने पढ़ा था कि डी बटे डी एक्स ऑफ टेन एक्स का हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, तो यही हो गया, ठीक है। अब हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है, तो इसको हम पहले लिखते हैं डी वाई बटे डी थीटा, ठीक है, बटे में डी एक्स बटे डी थीटा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और इसकी हम वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी सेक स्क्वायर थीटा और बटे का ए सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें से एक सेक से हमने इसको सेक काट दिया तो हमारा बचा क्या है डी वाई बटे डी एक्स बराबर बी सेक थीटा बटेगा ए टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं बी बटे ए, सेक को लिख सकते हैं एक बटा कॉस, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, इससे यह कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा क्या बी अपॉन ए साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए कासेक थीटा, ठीक है, ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स है, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ आशा करता। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तब भी सही है, ठीक है, और इसको भी छोड़ देते हैं तब भी सही है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तब भी सही है। तो चलिए देखते हैं अगला हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि x बराबर cos t, ठीक है, cos t और y बराबर sin t हो तो dx बटे dt dy बटे dx ज्ञात कीजिए। dy बटे dx ये हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले लिखते हैं x बराबर cos t, ठीक है, cos t लिखते हैं। इसका हम क्या करते हैं t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो x का क्या हो जाएगा हमारा dx बटे dt और cos t का क्या हो जाता है d बटे dx ऑफ cos t, cos t का होता है माइनस का sin t, ठीक है, तो हमारा जो dx बटे dt आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का sin t, ठीक, ये हो गया। अब हम y वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है, y बराबर sin t जो दिया हुआ y बराबर sin t, ठीक है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, तो y का हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी टी, ठीक है, और d बटे डी एक्स ऑफ साइन इसमें t था, ठीक है, तो d बटे डी टी इंटू साइन टी, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर साइन टी क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, कॉस टी। तो हमें ज्ञात क्या करना है डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू डी वाई बटे डी टी गुणे का डी एक्स और डी एक्स बटे डी डी टी, इससे कैंसिल हो गया। अब इसकी जो वैल्यू दी हुई थी उसको हम रख देते हैं, ठीक है, सदैव हम डी वाई वाले को हम ऊपर लिखते हैं और उसी के बटे में डी एक्स बटे डी टी लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका हम लिख देंगे कास टी बटे का माइनस का साइन टी, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का कॉट टी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 दिया हुआ है कि x बराबर a
लॉग टी, ठीक है। और y बराबर b, y बराबर b साइन टी, y बराबर b साइन टी, ठीक है। तो कहता है हमें डी वाई बटे डी एक्स, इसमें भी याद करना है डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक्स वाला लिख लेते हैं पहले। एक्स बराबर ए लॉग टी, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो हमारा वाई जो सॉरी एक्स का है डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट इसको बाहर करते हैं और डी बटे डी टी इंटू का लॉग टी, ठीक है। तो एक हमने लिखा ये, और लॉग टी का हो जाएगा 1/t, ठीक है। डी बटे डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का हमने क्या पढ़ा था फार्मूला, वो था लॉग एक्स, वो सॉरी 1/x, जो डी बटे डी एक्स इंटू लॉग एक्स का हम बराबर हमने पढ़ा था 1/x, तो ये वहाँ पर 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a/t, ये क्या है डी एक्स बटे डी टी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y को सॉल्व करेंगे। y बराबर b साइन टी, ठीक है। तो b साइन टी, तो इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, वो टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, और बी ए, और साइन टी का हो जाएगा हमारा कास टी, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हमारा है डी वाई बटे डी एक्स, तो लिख देते हैं हम डी वाई बटे डी टी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। डी वाई बटे डी टी बटे में डी एक्स बटे डी टी, तो जो डी टी लास्ट में जो चौथा भाग चौथा होता है बटे में, उसको हम ऊपर भेज देते हैं, यानी उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो डी वाई बटे डी एक्स में प्राप्त होगा। तो इसकी जो वैल्यू थी ये, इसको हम रख देते हैं, ठीक है। तो बी कास टी, ये डी वाई बटे डी टी की है, और डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू आई थी क्या, ए बटेगा टी, ठीक है, ये आया था। तो इसको हम लिख सकते हैं b/a टी कास टी, ठीक है, ये आएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स है, ठीक है, तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो 6 क्या दिया हुआ है, x बराबर साइन टी, ठीक है, और y बराबर कास टू टी, y बराबर कास टू टी। तो हो जाएगा, देखिएगा इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर साइन टी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी टी, ठीक है। और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। तो ये हमारा डी एक्स बटे डी टी आ गया है, ठीक है। अब y बराबर हम सॉल्व करते हैं कास टू टी, ठीक है। तो ये y का हो गया हमारा t के सापेक्ष, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हमारा हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, ठीक है, और d बटे डी टी इंटू का कास टू टी, ठीक है। ये अब देखिएगा कास टू टी क्या हो जाएगा हमारा, इस माइनस का साइन टू टी, ठीक है, और फिर डी बटे डी टी इंटू का टू टी, ठीक है। ये इसका हम फिर से करेंगे, ठीक है, इतने का। तो हमारा हो जाएगा माइनस का साइन टू टी, ठीक है, और दो कांस्टेंट इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर टी बचेगा, टी का हो जाएगा 1,
तो यहाँ पर 2 गुणे 1 ये हो जाएगा। तो यानी कि माइनस का 2 साइन 2t, ठीक ये हो जाएगा। डी वाई बटे डी टी ये है, डी वाई बटे डी टी। अब हम डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हमने वैल्यू 2 साइन 2t बटेगा डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू कास्ट टी थी, ठीक है। तो ये साइन 2t क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन टी इंटू कास्ट टी, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था, वो 2 साइन थीटा इंटू कास्ट थीटा, उसी के रूप में इसको हम तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 उड़ेगा 2 साइन टी इंटू का कॉस टी, ठीक है, और बटेगा कास टी, ठीक है। ये कास टी से कास टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा साइन टी, तो 2 दूना 4, तो माइनस का 4 साइन टी, ठीक है, ये होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा, ठीक है, और y बराबर b cos थीटा, ठीक है। ये तो कहता है मैं डी वाई बटे डी एक्स क्या आती है, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। पहले एक्स वाला देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर a cos थीटा, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो डी एक्स का हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, ठीक है। ये कॉस टेन टी बाहर कर लेते हैं, और डी बटे डी थीटा इंटू को कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये तो हमारा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो गया माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वाई बराबर बी कॉस थीटा सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसका हम, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी थीटा, ठीक है। अब कॉस टेन भी बाहर कर लेते हैं, और कास थीटा का हम जानते हैं कि माइनस का साइन थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, इसको हम डी वाई बटे डी थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बटेगा डी एक्स बटे डी थीटा, ठीक है। इससे कैंसिल कर दिया, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो क्या आया था, डी वाई बटे डी थीटा की वैल्यू माइनस का 20 साइन थीटा, और डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू जो आई थी ये माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कर से करो, साइन थीटा, तो हमारा बचा क्या, डी वाई बटे डी एक्स बराबर बी अपान ए, ठीक है, ये बचा। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब कैसा लगा वीडियो कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ कि x बराबर a इंटू का t प्लस साइन टी, ठीक है, और y बराबर a 1 माइनस कास टी, ये दिया हुआ, ठीक है। तो कहता है कि डी वाई बटे डी एक्स निकालिए, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, x बराबर ए टी प्लस का साइन टी, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम, एक्स के सापेक्ष सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x का हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी टी, ये कॉन्स्टेंट यह है, ये हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको चाहे तो हम फर्स्ट सेकंड फलन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पूरे को, तब भी ए का जीरो हो जाएगा, तो फिर एक फंक्शन जीरो ऐसे ही होगा, इसलिए हम सीधा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट बाहर, और डी बटे डी टी इंटू का टी प्लस का साइन टी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट बाहर कर लिया हमने, तो
टी का हो जाएगा 1, ठीक है। जो इसमें गुणा होगा तो डी एक्स बटे डी टी इंटू टी, तो टी का हो जाएगा 1, और फिर साइन टी का इसमें भी गुणा होगा तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। कॉस टी ये हो गया हमारा, क्या आ गया, ये डी एक्स बटे डी टी है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो y बराबर दिया हुआ है ए वन माइनस कॉस टी, ठीक है। ये तो क्या करते हैं, इसका भी हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी टी, कॉस टेन टे बाहर कर लेते हैं, और डी बटे डी एक्स ऑफ डी बटे डी टी ऑफ वन माइनस कॉस टी, ठीक है। ये अब देखिएगा ये 1 का हो जाएगा 0, ठीक है, और कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए साइन टी, ठीक है। तो ये क्या है, डी वाई बटे डी टी है, ठीक है। ये अब हम क्या याद करना था हमें, डी वाई बटे डी एक्स, तो हम क्या करते हैं, इसकी पहले वैल्यू रखते हैं ए साइन टी, ठीक है, और बटेगा डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू क्या थी, ए वन प्लस कास टी, ठीक है, ये थी। तो क्या करते हैं हम, ये ए से कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन टी बटेगा वन प्लस कास टी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इतने भी छोड़ देंगे तब भी सही है। और इसको लिख सकते हैं हम साइन टी और प्लस का ये, नहीं ठीक है, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा भी है, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। 9 देखते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट साइन 2t, ठीक है, y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट कास 2t, ठीक है। ये तो क्या करना है, हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यक्स बराबर हम लिखते हैं अंडर रूट साइन 2t, ठीक है। ये तो अब क्या करते हैं, देखिएगा इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यक्स का हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी टी, ठीक है, और डी बटे डी टी इंटू अंडर रूट साइन 2t, ठीक, ये हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन 2t को देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट साइन 2t, ठीक है। और फिर हम जब साइन 2t का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का, सॉरी, साइन साइन का कॉस, ठीक है, कॉस 2t, ठीक है, प्लस का, और फिर जब 2t का करेंगे हम तो आ जाएगा वो 2, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कास 2t बटे का अंडर रूट साइन 2t, ठीक है। ये अब ये आया कैसे था, इसको हम बता देते हैं आपको, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन का डी एक्स बटे डी टी या कुछ भी हो अंडर रूट के अंदर दिया हो तो सीधा आप ऐसे लिख दीजिएगा आँखी मूंद के, ठीक है। तो उसका अवकलन यही होगा, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आया कैसे था आपको बता देते हैं, देखिएगा। इसको हम लिख सकते थे डी टी इंटू साइन 2t की पावर 1/2 लिख सकते थे कि नहीं इसको, ठीक है। 1/2 हमने आगे इसको हमने पढ़ा था कि जो डी एक्स बटे डी एक्स इंटू एक्स की पावर n का फार्मूला जो था n एक्स की पावर n-1 था ये, ठीक है। इसी में से हम इसको घात आगे कर देते हैं और घात से 1 घटा देते हैं तो 2 कम 2, ठीक है। तो माइनस का 1/2 आता है यहाँ पर, साइन की 2t की पावर माइनस का 1/2, और इस पावर को जब हम नीचे ले जाते तो क्या हो जाता है, 1/2, ये नीचे लिखा ही है, और ये साइन 2t की पावर 1/2, और इसको क्या हम लिख सकते थे, 1/2 अंडर रूट साइन 2t, ठीक है। इसको तो यही हमने इसको हम ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, सीधा। तो
आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा इतना। तो चलिए देखते हैं अब हम, जो ये क्या था डी एक्स बटे डी टी था, ठीक है। अब इसको हम y को सॉल्व करते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y का डी वाई बटे डी टी, और ये हो जाएगा हमारा d बटे डी टी इंटू अंडर रूट कास 2t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अंडर रूट कास 2t को लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट कास 2t, ठीक है। अब इतने का हम फिर से अवकलन करेंगे कास 2t का, तो कास 2t का हो जाता है माइनस का साइन 2t, ठीक है, 2t। और 2t का फिर से करेंगे तो 2 का स्टैंड बाहर कर लेंगे और t का हो जाएगा 1, तो 2 गुणे 1, ठीक। तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस का साइन 2t बटेगा अंडर रूट कास 2t, ठीक है। ये हमारा क्या है, डी वाई बटे डी टी है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना था, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। तो वाई वाली वैल्यू जो है डी वाई बटे डी टी की वैल्यू रख देते हैं माइनस का साइन 2t, ठीक है, और बटेगा अंडर रूट कास 2t, ठीक है। अब बट्टे में जो आएगा हमारा डी एक्स की वैल्यू क्या थी, वो थी क्या, कास 2t, ठीक है, और बटेगा अंडर रूट साइन 2t, ठीक है। ये तीसरा बटा है जो है, इसको ऊपर हम भेज देते हैं, ठीक है। हमारा हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर का हो जाएगा माइनस का साइन 2t बटेगा कॉस 2t, ठीक है। और ये ऊपर हो जाएगा जो अंडर रूट साइन 2t बटेगा अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाता टैन होता है हमें, तो ये माइनस का टैन 2t, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन अपॉन कॉस है, तो टैन 2t इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया इतना। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा, माइनस का टैन 2t, और इसको टैन 2t को लिख सकते हैं अंडर रूट को टैन 2t की पावर 1/2, ठीक है। अब ये आधार समान है तो गुणम घाते जुड़ जाती है, मान लेते हैं इसकी पावर 1 है, ठीक है। जब पावर 1 होती है किसी की तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये आधार समान इसमें है तो इसको घाते जुड़ जाएंगी, तो माइनस का टैन 2t की पावर 1 प्लस का 1/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का टैन 2t की पावर 2 कम 2 1 3, तो 3/2, ठीक है। ये क्या हमारा डी वाई बटे डी एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से, समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि x बराबर log t प्लस का साइन t, ठीक है, और y बराबर दिया हुआ e की पावर t प्लस का कॉस t, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो dx बटे dt, जो dy बटे dx निकालना है हमारा, dy बटे dx, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, x बराबर log t प्लस का साइन t, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर x का हो जाएगा हमारा dx बटे dt, ठीक है। log t का हो जाएगा 1/t, और प्लस का साइन t का हो जाएगा cos t, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, dx बटे dt है। अब हम y को सॉल्व करते हैं, y बराबर क्या है, e की पावर t प्लस का cos t, ठीक है। ये है, क्या करते हैं देखिएगा, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी टी, ठीक है, और डी एक्स डी बटे डी टी इंटू ई की पावर टी का हो जाएगा ई की पावर टी, एक जो फार्मूला होता है टी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है।
तो ई की पावर टी का ई का पावर टी ही होगा, प्लस का काश टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, तो माइनस आगे हमने लगा दिया ये। तो ये हमारा क्या है, डी वाई बटे डी टी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स याद करते हैं। तो चलिए दूसरे पेज पर देखते हैं। जो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, जो डी वाई बटे डी टी की वैल्यू थी वो क्या थी, एक मिनट देखते हैं, वो थी ई की पावर टी माइनस का साइन टी, ठीक है। और जो डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू थी वो क्या थी, 1/t प्लस का कॉस टी, ठीक, ये थी। तो अब क्या करते हैं देखिएगा, इसको हम त्रिया गुणा कर देते हैं। तुम्हारा ई की पावर टी माइनस का साइन टी बटे के 1+t कॉस टी, ठीक है। और जो तीसरा बटा ये टी है उसके ऊपर हम भेज देते हैं, ठीक है, टी। तो हमारा जो आंसर होगा टी ई की पावर टी माइनस का साइन टी बटे का 1+t कॉस टी, ठीक है। ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।